हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.5 का पहला का चौथा सवाल। इसको भी रैखिक समीकरण युग में बदल कर लिखना है। सवाल है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। तो यहाँ लिखते हैं हल और लिखेंगे माना कि एक, इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए इसको समझ लेते हैं। इसको लिख सकते हैं जैसे कि 5/x-1 है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1/x-1 लिख सकते हैं इसको। अब इतना गुना 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, x-1 को गुना करेंगे बटा में 1 छुपा है मान लीजिए तो 1 तो इतना ही हो जाएगा, है ना। तो यानी इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें इतना को हम u मान लेंगे, u, ये 5 का 5 रहबे करेगा, यानी ये पूरा को कितना लिख सकते हैं, तो पूरा को लिख सकते हैं 5u लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे माना कि 1/x-1 बराबर u, ठीक है, तथा इसको लिख सकते हैं 1/y-2 बराबर भी, इसको भी लिख लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, इसके बाद RS भी मान सकते हैं, PQ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब समीकरण बना लेंगे। तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5u, ठीक है। यहाँ समझा दिए थे कि 5/x-1 है, इसको कितना लिख सकते हैं 5u, यानी पूरा के बदले कितना हो जाएगा 5u हो जाएगा, 5u। ये पूरा के बदले क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सिर्फ, यानी ये लिखल है 1/y-2, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुने 1/y-2। अब इतना को गुना करेंगे तो इतना हमको हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा को हम माने हैं कितना, ये पूरा को माने हैं भी, 1 है पीछा में, तो गुने 1 गुने भी, तो क्या हो जाएगा, सीधे भी हो जाएगा। 1 को भी से गुना करेंगे तो भी होगा, यानी इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ सीधे इसके बदले में सिर्फ क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। बराबर 2 है तो 2, ये समीकरण हो गया 1। अब लिखेंगे इसी प्रकार, अब इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। तो इसको जब लिखेंगे, ये है 6/x-1, तो यहाँ 6/x-1 है, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 1/x-1। अब इतना गुना करेंगे इतना हो जाएगा। तो अब इसमें इतना को हम u मान लेते हैं, 6 का 6 रहेगा तो 6u, मतलब इतना को क्या लिख सकते हैं, तो 6u लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस। अब यहाँ है 3, ठीक है, y-2, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1/y-2। अभी पूरा गुना करेंगे इतना हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इतना को हम भी मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 का 3 है, यानी पूरा को हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 भी। अब बराबर कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, तो विलोपन विधि से तोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में एक दूसरे का क्या करेंगे, बराबर करेंगे। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे कौन सा बराबर होने वाला है। तो देखिए यहाँ 5u है, 6u है। ऐसा करते हैं, यदि हम भी को बराबर कर लेते हैं तो समीकरण 1 में सिर्फ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे तो ये भी जो है बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो वही करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 तो वैसी का वैसी रहेगा। तो समीकरण 2 को घटाने पर, सॉरी यहाँ देखिए घटाओ, यानी माइनस चिन्ह विपरीत है तो लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर। चिन्ह विपरीत रहता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर हो गया। अब इसको लिख लेंगे यहाँ। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 3 से। तो यहाँ होगा 5 तिया 15u प्लस भी को 3 से गुना करेंगे तो 3v बराबर 2 को गुना करेंगे 3 से तो 2 तिया 6, इतना हो जाएगा। और समीकरण 2 का वैसी लिखना है तो हो जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1, है ना। यहाँ लिखे हैं जोड़ने पर, तो इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेगा। ये माइनस प्लस यहाँ कट जाएगा, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो जुट जाएगा।
तो 15 6 हो गया 21, u बराबर 6 1 हो गया 7, इतना हो गया। अब यहाँ जो है u इसमें से निकाल लेंगे, u निकालेंगे तो 7/21 हो जाएगा, है ना। 7 1 7 7 21, इसीलिए u बराबर 1/3 हो गया। u का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब निकालेंगे v का मान। तो v का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में u का मान रख देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 है 5u + v बराबर 2। तो यहाँ लिख लेंगे 5u + v बराबर 2। 5 का 5 ही रहेगा, u के जगह पे कितना हो जाएगा, तो u की जगह पे 1/3 हो जाएगा, तो गुने 1/3 + v बराबर 2, कितना हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो ये 5 को गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 5, तो 5 हो गया 3 + v बराबर 2, इतना हो गया। इसको हल करेंगे तो ऐसा करते हैं, v को पहले लिख लेते हैं, तो बराबर 2, इधर जाएगा बराबर के बाद तो माइनस में हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब बट्टा का जो है घटाव हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा v बराबर, इसके बट्टा में तो 1 छुपल है, तो 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 का 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 1 3, 3 दूना हो गया 6, 3 से 3 कटेगा तो हो गया 5, इतना हो गया। अब यहाँ लिख देंगे, इसीलिए v बराबर 6 में से 5 गया तो 1/3, यानी v का मान कितना निकल गया, 1/3 निकल गया। और u का मान कितना निकला था, तो u का मान निकला था 1/3, या दोनों का मान सेम हो गया। अब हमको निकालना है 1/x-1 का मान, क्योंकि ये हम इतना माने थे। 1/y-2 बराबर v है, इसमें y का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं यहाँ। अब यहाँ लिख देंगे, अब 1/x-1 बराबर u, ठीक है। तो 1/x-1 ऐसे ही रहेगा, बराबर u की जगह कितना हो जाएगा, तो u बराबर आया था कितना, तो u बराबर आया था 1/3 यहाँ, है ना। तो यहाँ लिख देंगे u की जगह पे 1/3, कोना कानी गुना होगा, तो कोना कानी गुना करेंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, -1 से गुना करेंगे तो -1 होगा, बराबर 3 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 है, -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी इसीलिए x बराबर कितना होगा, 3 1 4, x का मान निकल गया, है ना। तथा अब y का मान निकालना है। इधर जो हम माने थे 1/y-2 बराबर v, अब इसमें y का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/y-2 था ना, 2 था, y-2 बराबर v, तो ये 1/y-2 रहेगा, बराबर v का मान 1/3 आया है, 1/3 देंगे, ठीक है। दोनों का u का भी v का भी मान सेम आया था। तो ये है, आप कोना कानी गुना कर लेंगे। कोना कानी जब गुना करेंगे तो y को 1 से गुना करेंगे तो y, -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, बराबर 3 1 3, इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, तो इसमें जो है हम y का मान निकालेंगे। यहाँ बना देते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 3, ये 2 बराबर के पहले है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5, y का भी मान निकल गया। अब यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 4, क्योंकि यहाँ 4 निकला है, और y बराबर निकला कितना, 5, तो यहाँ लिख देंगे तथा y बराबर 5, यही दोनों आंसर हो गया, x y का मान निकल गया।